उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो सभी चीज़ें हैं वो बदल रही है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। बोल रहे हैं कि अब जो जिस तरह बदलाव आ रहे हैं उस तरह बहुत सारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं नए नए, उसी तरह यहाँ पे बताया है उपभोक्तावाद का दर्शन। ये भी अब हमारे जीवन में आ रहा है। हम लोग बिना बिना सोचे समझे चीज़ों को खरीदते हैं, उनका भोग करते हैं। अगर हमें उनकी ज़रूरत है तब तो कुछ नहीं है, लेकिन बिना ज़रूरत के भी हम चीज़ों को अब खरीदने लगे हैं। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। बोल रहे हैं कि हर तरफ जो है मैन्युफैक्चर पे जोर दिया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ किया जाता है। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। अब जो ये उत्पादन है, जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ें, ये हमारे लिए हैं। हमें भोग करना है, यानी कि हमें इनका इस्तेमाल करना है हमारे ही सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। बोलते हैं कि जो सुख है आराम है। अब उसका जो डेफिनेशन था वो बदल गया है। अब उपभोग का ही सुख कहा जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने के आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो आज का माहौल है इसमें हम जाने अनजाने में हम अपना जो है चरित्र है उसे उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। और जो ये उत्पादन की जो ये संस्कृति है, जो भोक्तावाद की संस्कृति है, इसमें हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। बोलते हैं कि बाजार अनेक सामग्रियों से भरा पड़ा है और जो हमें लुभाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे एक से बढ़कर एक सामग्रियाँ हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए या दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। ये सब संकर के जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। बोलते हैं कि अब अलग अलग वैरायटीज़ आ चुकी हैं। अगर नॉर्मल जो डेली यूज जो आइटम्स है उनको लेते हैं, जिसकी टूथपेस्ट है, उससे भी बहुत सारा वैरायटीज़ हैं। आधे बोलेंगे कि इनमें जड़ी बूटियों से बना है, आधे बोलेंगे कि इसमें मैजिक फार्मूला है। इस तरह से बहुत सारी अब चीज़ें आ चुकी बाज़ार में, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। बोलते हैं अब पेस्ट जब ले रहे हैं तो उसके साथ ब्रश भी लेना है और उसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। अब बोल रहे हैं कि ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अब इनमें एक और चीज़ आ गई है, ब्रांड। अब जो बहुत जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरी में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सीन स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब बोल रहे हैं कि अलग अलग वैरायटीज़ आ चुकी हैं यहाँ पे। और अब साबुन का ही ले लेते हैं, कितनी वैरायटीज़ है इसमें। कोई बोलता है कि खुशबू है इसमें अच्छी, किसी में कम महक है, कोई दिन भर साबुन की खुशबू रहती है, कोई जर्म्स को मारता है। इस तरह बहुत सारी वैराइटीज़ है। अब एक और चीज़ है कि जब जो सुपरस्टार्स है, जो जिन एडवर्टीजमेंट में सुपरस्टार्स होते हैं, लोग भी उन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं ज़्यादा। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। इस तरह वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है ये, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 से 10,000 की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। बोलते हैं अब जो संभ्रांत महिलाएं हैं, यानी कि जो अमीर परिवार से हैं, जो होते हैं, अब उनका जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहाँ पे 30-40 हज़ार, वहाँ तक उतनी जो सौंदर्य सामग्री, यानी कि जो ब्यूटी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, वो तो होती ही होती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा।
ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताती है जताते हैं। बोलते हैं इसी तरह अगर पेरिस से परफ्यूम मंगा दिया उसका भी प्राइस कितना है। और ये जो चीज़ें हैं ये लोग समझते हैं कि हमारा ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये समाज में हमारी हैसियत दर्शाएगा। पुरुष भी अब पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। बोलते हैं अब जो पुरुषों के लिए भी बहुत सारे अब कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं। पहले तो इतना नहीं था, साबुन और तेल इससे काम चल जाता था, लेकिन अब बहुत सारी वैराइटीज उनके लिए भी हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई। अब वस्तु और परिधान, परिधान यानी कि वस्त्र, जो कपड़े होते हैं उनके दुनिया में बोल रहे हैं। जगह जगह बुटीक खुल गई हैं, नई नई डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। बोलते हैं अगर बहुत जगह बुटीक्स खुल गई हैं, अभी जगह जगह हमें मिलेंगी बुटीक्स, और उनमें ट्रेंडी ड्रेसेस जो हैं, नए नए महंगे महंगे जो ड्रेसेस हैं वो भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि कहीं यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। होते हैं अब पहले जो है घड़ियों का इस्तेमाल, पहले तो टाइम देखने के लिए आया जाता था। अभी भी जिनको टाइम देखना होगा उसके लिए घड़ी नॉर्मल मिल जाती है, जिसकी 400-500 में या उससे कम भी मिल सकती है। लेकिन अब जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है, हैसियत दिखानी है, अब वो क्या करेंगे, 50-60 हज़ार की घड़ी लेंगे या लाख 1.5 लाख की। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। बोलते हैं अब यहाँ पे दिखा रहे हैं जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत है वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी ज़रूरत है भी नहीं वो भी ले रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे बताया, म्यूज़िक सिस्टम अगर चाहे या ना चाहे, तो आता हो चलाना ना आता हो, लेकिन अपनी हैसियत दिखाने के लिए वो भी खरीदेंगे। कंप्यूटर काम के लिए तो दे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह कंप्यूटर है, जिसको काम के लिए खरीदना है वो तो खरीदेगा, लेकिन आधे लोग शौक के लिए खरीदते हैं, बस दिखावा दिखाने के लिए खरीदते हैं। अब खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल, वो जहाँ पे विवाह भी होते हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ा पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। बोलते हैं कि अगर किसी का इलाज कराना हो तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई इलाज कराएगा वो चर्चा का भी विषय बनेगा कि इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। अब जो है 5 स्टार जो स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो भी हैं, और धीरे धीरे अब यूनिवर्सिटी जो हैं, कॉलेज वो भी बनेंगे। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। बोलते हैं कि जो यूरोप है और अमेरिका, वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए भी पहले से प्रबंध कर सकते हैं लोग पैसे दे के। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। बोलते हैं कि जहाँ पे कब्र हो गई वहाँ पे अब अगर चाहे तो वैसे देख के वहाँ पे फूल भी लगा सकते हैं बाद में। मन चाहे जो फूल होंगे वो लगा सकते हैं, फव्वारे हो सकते हैं वहाँ पे, और जो मंद धीमी ध्वनि में क्या बजेगा, संगीत भी बजेगा। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अब भारत में भी आगे जाके ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। होते हैं अब जो अमेरिका में हो रहा है अब वो आगे जाके भारत में भी होगा। अब ये प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं और आगे जाके कभी कभी वो मजाक का भी कारण बन जाते हैं। ये एक छोटी सी झलक थी उपभोक्तावादी समाज की। जो ये उपभोग कर रहे हैं, चीज़ों को खरीद के उनका इस्तेमाल करना, उसी को कहा जाता है उपभोक्ता। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा है, भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। बोलते हैं कि जो अब जो महंगे महंगे जो चीज़ें हैं वो तो अमीर परिवार के लोग खरीद सकते हैं, लेकिन जो सामान्य जन है, जो आम आदमी है, वो भी इन चीज़ों को ललचाई निगाहों से देखते हैं।
उन्हें लगता है कि यही चीज़ जो है असली है, यही चीज़ सही है उनके लिए। जिस तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? बोलते हैं कि ये जो संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति, इसका विकास भारत में ही क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। अब सामंती संस्कृति यानी कि जो शासक रहे हैं, जो राज करते थे पहले, महाराजा, राजा, अब वो जो संस्कृति है वो भारत में पहले भी रही है। और जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो इससे जुड़ी हुई है। आज संबंध बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। बोलते हैं कि सामंत बदल गए हैं, जो राज करते हैं अब वो बदल गए हैं। अब कौन, जो अमीर परिवार के लोग हैं वो राज करते हैं ज़्यादातर, वही हर चीज़ें खरीद सकते हैं, सुख सुविधा। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, बोलते हैं कि हम सांस्कृतिक अस्तित्व, अस्मिता यानी कि अस्तित्व, उसकी बात हम कितनी करें, पहचान, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसकी बात हम कितनी ही करें, परंपराओं का अमूल्यन हुआ है, यानी कि जो परंपराएं हैं उनका जो मूल्य है वो कम हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो आस्थाएं हैं वो नाश हुई है, उनका, उन्हें भंग कर दिया गया है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हम पश्चिम के क्या बन रहे हैं? सांस्कृतिक उपनिवेश। उनकी जो चीज़ें हैं वो हम अपना रहे हैं, जो उनका कल्चर है वो हम अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण यानी कि नकल। जो संस्कृति अपना रहे हैं वो नकल कर रहे हैं दूसरी संस्कृति से, जो है उनकी चीज़ों की नकल कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। अब जो आधुनिकता है हम उसकी झूठी अपनी शान दिखा रहे हैं, हम आधुनिक हैं ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन हम उतने आधुनिक नहीं हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उससे खोकर चरम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बोलते हैं कि जो ये प्रतिष्ठा है इसमें जो हम, हमारे जो अपनी चीज़ें हैं, जो हमारे अपने हैं, उन्हें हम खोकर आधुनिकता की जो, ये जो गिरफ्त में आ गए हैं। और हम बनावटी आधुनिकता है, ये कोई असली आधुनिकता नहीं है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बोलते हैं दिग्भ्रमित होना है कि रास्ते से भटक जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। बोलते हैं कि जो विज्ञापन है, जो ये एडवर्टीजमेंट है, वह हमें सम्मोहित कर रही है, वह हमें अपनी ओर खींच रही हैं, मोहित कर रही हैं, और हम उनके जाल में फंस रहे हैं। अनंतता, इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? ये गंभीर चिंता का विषय है। बोलते हैं कि जो अभी संस्कृति है, जो हम चीज़ों को बिना वजह खरीद रहे हैं, ना इस्तेमाल उनका तब भी खरीद रहे हैं, तो इसका जो आगे जाके इस चीज़ का क्या परिणाम निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे जो साधन है, जो सोर्सेज है, उनका भी अपव्यय हो रहा है, उनका मिसयूज़ हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती। बोलते हैं कि आलू की चिप्स खा के हम थोड़ी सेहतमंद बनेंगे, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अब उनको अपनाने से हमारी संस्कृति में बदलाव थोड़ी आएगा। हम थोड़ी जो हेल्दी बन जाएंगे, या हम आधुनिक तो नहीं बन जाएंगे उनसे। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खा दिया। बोलते हैं कि जिस तरह यहाँ पे बताया कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, अब ये कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, हैं तो कूड़ा खा दिया, यानी कि सेहत के लिए उतने अच्छे तो नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब जीवन स्तर में किस तरह अंतर आ रहा है? जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, वो नई नई चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है तो वो इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता है। तो इस तरह लोगों में अंतर आ रहा है, उनकी जो जीवन शैली है उसमें भी अंतर आ रहा है, और जो समाज में है अशांति बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। बोलते हैं कि हम लक्ष्य भ्रमित हो रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। अब विकास तो हो ही नहीं रहा है इस चीज़ में। हम झूठी
दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी ये दो? बोल रहे हैं कि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उससे भटक रहे हैं, मर्यादाएं हैं, हम उनको भूल जा रहे हैं, जो नैतिक जो विचार हैं, जो नैतिक जो गुण थे उनको हम छोड़ रहे हैं। हम अपना जो फोकस है वो एक जगह नहीं रख रहे हैं, हम स्वार्थी हैं, स्वार्थी बन रहे हैं, और स्वार्थ जो है हम पे हावी हो रहा है। और भोग की जो आकांक्षाएं, जो चीज़ों को खरीद के उनका इस्तेमाल करना, ये हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो आसमान को छू रही हैं। और बोल रहे हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये कहाँ जाकर रुकेंगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बोलते हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने बताया था कि हमें अपनी जो संस्कृति है उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी बुनियाद को कायम रखना चाहिए। और जो बाकी जो संस्कृति है, जो बाकी कल्चर है, उनमें से भी अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। बोलते हैं कि जो उपभोक्ता संस्कृति है, जो चीज़ों को खरीद कर उनका इस्तेमाल करना, ये क्या है, हमारी समाज की जो नींव है उसको हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। अब जो ये चीज़ों को बिना वजह खरीद के अगर उनका इस्तेमाल हो या ना हो, या हमारे पास वो पहले से ही चीज़ें हैं और उनसे और महंगी चीज़ें वही खरीदना, तो वो तो फिजूल खर्ची हुआ। तो यही बोल रहा है कि ये हमारे लिए एक चुनौती है इससे चीज़ से लड़ना, और हमारे लिए खतरा भी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके अब आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं।